हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मेनली 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिसका पहला चैप्टर डेवलपमेंट है। इस चैप्टर के अंदर हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट जिसमें हम उसकी मीनिंग साथ साथ जो अदर डायमेंशंस है इसके, उसे हम देखेंगे। जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। एंड जो थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। उससे पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक है उसे देख लेते हैं, डेवलपमेंट। देखिए, सिंपली जो डेवलपमेंट का मीनिंग है ना, वो है आपका इम्प्रूवमेंट। सिंपली इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल और ये भी कहते हैं कि इसके कई सारे एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनकम के टर्म्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की इनकम 10,000 पर मंथ, अगर उसकी इनकम 20,000 हो जाए तो हम कहेंगे देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन द इनकम। सिमिलरली इसमें एजुकेशन के टर्म्स में हो सकता है। अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर जो है अभी तक जो है 12th क्लास अगर कोई बच्चा पास कर ले तो उसे हायर एजुकेशन माना जा रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर जो बच्चा मास्टर्स कर रहा है उसे हायर एजुकेशन में कंसिडर किया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ व्हाट, आपका डेवलपमेंट। इस तरह से हेल्थ में भी हो सकता है कि पहले जो है बच्चों की ज़्यादा डेथ हो जाती थी, अब जो है डेथ रेट कम हो गया हो। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कई सारे कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं। सिंपली इसका मतलब हमने क्या देखा, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। अब जब डेवलपमेंट हो गया हमारा, तो अब ये है कि एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें नोमैड्स की या फिर आदिवासीज की कह लूँ, तो उनके लिए जो फॉरेस्ट वाला एरिया वो काफ़ी मायने रखता है। और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ लग रही है, तो इंडस्ट्रीज़ लगने से क्या होगा हम देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ से जब इंडस्ट्रीज़ लगेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगे, है ना। तो हम एक देखें, अगर जॉब्स क्रिएट हो रहा तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। बट अगर इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद लग रहा है, तो आप थिंक ऑफ आदिवासीज, उनका क्या होगा, क्या उनके लिए डेवलपमेंट है, तो नहीं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट हर एक पर्सन के लिए, हर एक ग्रुप के लिए जो है अलग अलग तरह की हो सकती है। तो ये चीज़ हमें समझना है कि जब भी हम डेवलपमेंट कह रहे हैं तो जो हम कंसिडर कर रहे हैं डेवलपमेंट वो ज़रूरी नहीं सबके लिए डेवलपमेंट हो। इसलिए एक टर्म यूज़ करते हैं, वट एवर इज़ द डेवलपमेंट फॉर यू कैन बी द कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर द अदर्स। कि जो भी आपके लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, वो दूसरे के लिए अगर हम कहें तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये चीज़ हमें समझना है। नाउ जब सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो, अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अब हम किन कंट्रीज़ को डेवलप्ड कहेंगे और किन को नहीं कहेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है ना, दो ऑर्गेनाइजेशन देती है, दो ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया देती है डेवलपमेंट के लिए। एक है हमारा वर्ल्ड बैंक और जो दूसरा है हमारा वो है यूएनडीपी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें क्राइटेरिया कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि कोई भी कंट्रीज डेवलप्ड है या नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक के बेसिस पे। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है उसका जो बेस है वो क्या है, दैट इज़ द इनकम। क्या है, इनकम। और अगर और ज़्यादा स्पेसिफिकली इसे बताना हो तो हम क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब एक इंडिविजुअल की
सालाना इनकम क्या है, एक साल के अंदर एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है किसी कंट्री के अंदर, उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे वेदर द कंट्री इज़ डेवलप्ड और नॉट। ठीक है, या फिर कोई कंट्रीज़ हाई इनकम कंट्रीज़ है या लो इनकम कंट्रीज़ है, इस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। मतलब एक कंट्री की जो भी इनकम है उसको क्या करेंगे, कंट्रीज की जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एवरेज इनकम। ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि हाँ एवरेज इनकम से या फिर पर कैपिटा इनकम से हम पता लगाएंगे कोई कंट्रीज मिडिल हाई इनकम कंट्रीज है या लो इनकम कंट्रीज है, पर कैसे। तो ये चीज़ हमें समझना है। असल में ना जो डाटा है इसमें ये थोड़ा ओल्ड डाटा है, जो बुक में थी वो मैंने ले लिया था, बाद में मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि डाटा में थोड़ा चेंज आया है। तो अभी जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये ध्यान रखना आपका ना, ये 2023 का डाटा है और ये मोर रिसेंट है, तो आई विल से कि आप इसको प्रीफर करो तो ज़्यादा बेटर है। ये भी ध्यान में रखना है, कई बार हो सकता है कि ये वाला डाटा एग्जाम में ना आए तो ये वाला पूछ दें, बट आपको 2023 का जो है डाटा आपको ध्यान रखना है। तो वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम पर एनम $63,400 से ज़्यादा है, जिसकी $63,400 पर एनम इतनी है या इससे ज़्यादा है, ऐसी कंट्रीज को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज, इसी का दूसरा नाम क्या है, हाई इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज, इसी को आप कह सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, और वो कंट्रीज जिसकी पर कैपिटा इनकम पर एनम $10,030 से कम है या उसकी इक्वल है, तो ऐसी कंट्रीज को हम कहेंगे पुअर कंट्रीज या फिर कहेंगे लो इनकम कंट्रीज, जिनकी इनकम कम हो, लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, और आप ऐसी कंट्री को एक और नाम दे सकते हो, डेट इज द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। व्हाट, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, that is not fully developed or they are not in the process of development right now, इस तरह की कंट्रीज को। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि इंडिया किस पोजीशन पे आता है। क्या इंडिया हाई इनकम कंट्रीज में इंक्लूड होगा या लो इनकम कंट्रीज में इंक्लूड होगा, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इंडिया लाइज इन मिडिल इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज क्या हुआ इसका मतलब, मिडिल इनकम कंट्रीज के कहने का मतलब है कि वो कंट्रीज जो इस रेंज में हो, मतलब 10,030 से 63,400 के रेंज के अंदर आती हो, ऐसी कंट्रीज को कहेंगे मिडिल इनकम कंट्रीज। जैसे मैं बता दूं इंडिया का, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसका ध्यान रखिए। ये जो मैंने आपको ये बताई है ना, ये 10,030 नहीं है, ये है आपका 2,400। ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं ये रब कर देता हूँ। ये $2,400 जो है या उससे कम, ऐसी कंट्रीज को कहेंगे लो इनकम कंट्रीज। वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, और जो हाई इनकम कंट्रीज है ना, उसका तो हमने बता दिया $63,400 है। अच्छा, तो इंडिया की जो इनकम है डेट इज 10,030 और ये है $2,400। अच्छा, तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। ठीक है, मतलब ये रेंज है, मतलब अगर ये कोई कंट्रीज इतना या फिर इससे ज़्यादा है किसी कंट्री के पर कैपिटा इनकम है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज में आएंगी या फिर हाई इनकम कंट्रीज। वो कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम 2,400 या उससे कम है, वो लो इनकम कंट्रीज में। तो 10,030 क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज। और अनदर नेम दैट यू कैन गिव, दैट इज द डेवलपिंग कंट्रीज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अपना इंडिया। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, बस यही था इसमें वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया के अंदर। अच्छा, अब एक और चीज़ अगर आप थोड़ा गौर करो
तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि जो ये कंट्री है अपनी इंडिया कह रहा सॉरी, जो क्राइटेरिया है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा क्या, कि वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया में आपने देखो सिर्फ हमने इनकम के बेसिस पे बता दिया वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, स्टिल हम कह रहे हैं कि वो कंट्रीज डेवलप्ड है, क्या ये कहना सही रहेगा? लोगों की हेल्थ स्टेटस अच्छी नहीं है, तो क्या ये कहना सही रहेगा कि ये कंट्रीज क्या है, रियली डेवलप्ड है? तो इसलिए कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया है ना, सिर्फ इनकम के बेसिस पे जो है क्या नाम कहते हैं, कंट्रीज को कंपेयर करते कि वेदर दे आर डेवलप्ड और नॉट। तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए था कि हम इनकम तो ले ही लें, ये तो बेस है, ये तो मेन चाहिए इनकम के साथ साथ, लेकिन इनकम के साथ साथ हम अदर क्राइटेरिया को भी देखें, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम कितना है, ठीक है, क्राइम रेट कैसा है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये इसकी लिमिटेशन बताती है, दिस इज़ द लिमिटेशन, याद रखना, लिमिटेशन है वर्ल्ड बैंक का। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड के अंदर। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जो क्राइटेरिया है उसकी लिमिटेशन क्या है कि इट गिव ओनली द इनकम, इट गिव द लाइक क्या कह सकते हैं, जो कंपैरिजन देता है हमें वो सिर्फ इनकम की बेसिस पे देता है, बाकी दूसरे क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। नाउ तो इसके अल्टरनेटिव में ये जो इसकी प्रॉब्लम थी ना, इसको दूर करने के लिए एक नई अप्रोच को अपनाया गया जिसको कहते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज द फुल फॉर्म, ठीक है। तो जो यूएनडीपी है उसने क्या किया, उसने इनकम को तो देखा ही, पर कैपिटा इनकम, उसके साथ साथ उसने लिटरेसी रेट पे भी ध्यान दिया। कहने का मतलब एजुकेशन वाले को भी देखा। इन्होंने कहा कि हम ऐसा है कि हम जब किसी कंट्री को अगर हम डेवलप्ड कहेंगे या फिर कह लो कि डेवलपिंग कहेंगे या अंडर डेवलप्ड कहेंगे, तो उसके लिए हम इनकम के सिवा भी और भी चीज़ें हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम तो रहेगा ही, साथ में लिटरेसी रेट भी देखी जाएगी, हेल्थ स्टेटस भी देखी जाएगी। अगेन आई एम सॉरी इसके लिए कि ये जो है ना रैंक, ये जो सारी चीज़ें ये पुरानी हो चुकी है, जो न्यू अपडेटेड है बुक के अंदर, मैंने फिर उससे चेक किया, तो आप वो उसको नोट डाउन कर लेना। तो जो यूएनडीपी है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है कंट्री की जो रैंकिंग है वो बताती है एक रिपोर्ट के थ्रू, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, एसडीआर भी कहते हैं, एचडीआर। इसके थ्रू जो है वो कंट्री की स्टेटस बताती है अलग अलग कंट्रीज़ की। टोटल 193 कंट्रीज़ है, इसका ध्यान देना, टोटल 193 कंट्रीज़ हैं। तो 193 कंट्रीज़ के अंदर जो लिटरेसी रेट है, हेल्थ स्टेटस है, पर कैपिटा इनकम है, इन सब के बेसिस पे एक रैंक प्रोवाइड करती है, जिससे पता चले कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। टोटल 193 कंट्रीज़ हैं और इसमें इंडिया की रैंकिंग 134। एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना, बट एज ऑफ माई नॉलेज 134 है। और श्रीलंका का रैंक भी देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन श्रीलंका का ये चीज़ ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन सी इंडिया की नेबर कंट्री है जिसकी रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया से बेहतर है, तो वो ध्यान रखना, वो कौन है, वो कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। और इंडिया की रैंक कितनी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, 134, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड इंडिकेटर, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। अच्छा, लिटरेसी रेट क्या, देखो ये एजुकेशन लेवल बताता है किसी कंट्री का, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन उसकी लिटरेट है, कितनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन उसकी, वो हो गई लिटरेसी रेट। हेल्थ स्टेटस कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक किसी कंट्री के अंदर एक पर्सन नॉर्मली कितने साल तक जिंदा रहता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री के अंदर हो सकता है कि लोग 70 ईयर्स तक या 80 ईयर्स तक भी जिंदा रहे। फॉर एग्जांपल, आपका जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत लंबी होती है। तो लंबी होने के पीछे क्या रीज़न है, इट मीन्स कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस अच्छा है, कि वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे वो बेहतर है, ठीक है।
जो वर्क कल्चर एनवायरनमेंट ये ओवरऑल अच्छा है, इसकी वजह से जो हमें पता चलता है कि हाँ उनकी हेल्थ स्टेटस अच्छी है। तो ये किससे पता लगता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये कोई बंदा एक ऑन एन एवरेज कितने साल तक किसी कंट्री के अंदर जीता है वो बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, नाउ जो लास्ट टॉपिक है ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो अब है क्या, हम सबको पता है, देखो डेवलपमेंट तो रोका नहीं जा सकता, ये आप भी जानते है ना। रीज़न मैं बता रहा हूँ, रीज़न इसलिए कि हमें पता है हमारी पॉपुलेशन राइज कर रही है, पॉपुलेशन राइज कर रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि हम डेवलपमेंट को रोक सकते। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये है कि कोई भी चीज़ हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो भी क्या है, रिसोर्स है, वो भी लिमिटेड है। ठीक है, ये कंसर्न है कि चलो डेवलपमेंट नहीं रोक सकते बट रिसोर्स भी तो लिमिटेड है, तो कैसे काम चलेगा। मतलब अगर मान लो अगर सारा रिसोर्स हमने अभी यूज़ कर लिया तो हमारे आने वाली जनरेशन के पास क्या रहेगा, हमारे इन्वायरमेंट का क्या होगा अगर हम रिसोर्सेज को सही अच्छे ढंग से यूज़ नहीं किया। तो इस चीज़ के लिए कि देखो भाई डेवलपमेंट तो रोक नहीं सकते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम एक कंसेप्ट के साथ आते हैं जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल, इसके अंदर क्या है कि मतलब इस तरह से डेवलपमेंट करना है आपको कि आप फ्यूचर का भी सोचें। अगर सबसे बेस्ट वर्ड इसके लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ द जुडिशियस। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 2 बाल्टी में नहा सकता है तो ज़रूरी नहीं कि वो 5 बाल्टी से नहाए। गेटिंग इट? तो ये चीज़ हमें समझना है। सिमिलरली कार वॉश करने के लिए जो आप रेन वाटर होता है उसका यूज़ कर लो, ठीक है, अननेसेसरी टैप को ऑन मत करो। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि मतलब हम रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करें ताकि हम हमारी नीड तो पूरी हो जाए, साथ साथ हमारे आने वाले जनरेशन की भी नीड पूरी हो जाए और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो नहीं बिगड़े। तो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक हमारा बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। बॉडी मास इंडेक्स एक हेल्थ इंडिकेटर है, हेल्थ इंडिकेटर मतलब एक पर्सन हेल्दी है या नहीं है वो बताता है। इसका फॉर्मूला होता है बीएमआई का। कोई भी पर्सन है उसका वेट क्या है केजी में लेना है और जो उसकी हाइट है ये मीटर में लेना है, हाइट के स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दो। अगर उसकी वैल्यू इस रेंज के बीच में आती, इट मीन्स 18.5 से 24.5 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो पर्सन हेल्दी है। 18.5 से कम आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है और 24.5 से ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब ये दोनों इस रेंज के अंदर आना चाहिए। तो ये चीज़ हमें बताता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक है उससे ही रिलेटेड है हमारा, क्या नाम कहते हैं, क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड ही। चलो ये हमने पढ़ लिया, वर्ल्ड के अंदर सर हम पता लगा लेंगे कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है इस बेसिस पे कि वहाँ की इनकम लेवल देख के या फिर लिटरेसी रेट को देख के, फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को देख के, मतलब जितने भी हमने क्राइटेरिया पढ़ा। अच्छा, अपनी इंडिया के अंदर भी तो कंट्री है, हमारे यहाँ भी तो कंट्री है, कंट्री के अंदर सॉरी, हमारे यहाँ भी तो स्टेट्स हैं। अब हम अपने स्टेट्स को कैसे किन किन बेसिस पे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल एमपी है, एमपी के बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है। तो किन बेसिस पे कहेंगे कि हमारा कौन सा स्टेट डेवलप्ड है और कौन सा नहीं है? तो उसके लिए हमने क्या कहा, उसके लिए हमारे पास हम जो इंडिया के अंदर जो हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो 3 है, ये देख लो। एक है IMR, एक है लिटरेसी रेट, एक है नेट अटेंडेंस रेशियो। मैं समझा देता हूँ, आप डिटेल में पढ़ लेना इसे। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जिसे कहते हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। कहने का मतलब अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल पूरा करने से पहले पहले मर जा रहे हैं, जिनकी डेथ हो जा रही है। तो ये जो रेट है वो क्या कहलाता है? IMR कहलाता है, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है लिटरेसी रेट। देखो
लिटरेसी रेट का मतलब कि कोई भी कंट्री के अंदर बंदा लिटरेट है या नहीं, तो हर कंट्री की क्राइटेरिया अलग होगी। हमारे यहाँ क्या नॉर्मली जो अपने यहाँ क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है वो है, अगर 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज में अगर कोई बंदा किसी लैंग्वेज को पढ़ लेता है, लिख लेता है, समझ लेता है, बोल लेता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, समझ लेता है, तो अगर ये 3 चीज़ अगर किसी एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ये कर सकता है तो उसे हम कहते हैं लिटरेट है। ठीक है, कहने का मतलब कि एजुकेशन लेवल कैसे, एक तो हमने कहा IMR, एक एजुकेशन लेवल, एंड थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये एज ग्रुप याद रखना, मतलब कि कितने ऐसे बच्चे हैं 14 to 15 ईयर्स एज ग्रुप्स में जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज को कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी स्टेट के अंदर 1 लाख बच्चे हैं इस एज ग्रुप में, ठीक है, और इसमें से मान लो कि 50,000 बच्चे जो है सिर्फ स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50% हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। ये चीज़ है यहाँ, ठीक है, ये है। बाकी अगर किसी को कोई और डाउट हो या फिर अगर आपको लग रहा हो कोई टॉपिक मिस हो गया तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको अगले लेक्चर के अंदर कवर कर लूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको जो इसके नोट्स हैं वो मैं उसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, आप उसको विजिट कर लेना व्हाट्सएप का, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो लाइक रिवीजन टाइप नोट्स है, ये तो पीपीटी के फॉर्म में, अगर जिसको पीपीटी के फॉर्म में चाहिए तो मैं यहीं पे अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। बाकी अगर रिवीजन नोट्स में शॉर्ट फॉर्मेट में नोट्स चाहते हो तो मैं वो लिंक व्हाट्सएप की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट